हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है वेदांता ग्रुप की। तो भाई त्राही त्राही दिखाई दी है। एक यूएस के शॉर्ट सेलर है वॉइस रॉय करके, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसके बाद में भाई शेयर प्राइस घटते हुए दिखाई दिए है 8% तक। उसके अंदर कहा गया है जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो कि पेरेंट कंपनी है, वो एक अनसस्टेनेबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर है। एक तरह की पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं, एक तरह से पैरासाइट बन के बैठे हैं, जो कि वेदांता लिमिटेड से कैश लिए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, जिसकी वजह से वेदांता लिमिटेड डेट में आई जा रही है, उनको पैसा रेज करना पड़ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। साथ में ये भी एलिगेशन लगाया गया है कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजिशन करते हैं ये, और साथ में मिसयूज भी करते हैं हिंदुस्तान जिंक के रिसोर्सेज का। तो ये बहुत बड़े एलिगेशंस है। अगर ये साबित होते हैं तो बहुत बुरा हाल हो सकता है, और ये बड़ा ग्रुप है वेदांता। रिपोर्ट आने के बाद खाली वेदांता के स्टॉक्स नहीं, अगर मैं हिंदुस्तान जिंक की बात करके चुनूं और जितनी भी इस ग्रुप के अंदर कंपनीज है रिलेटेड, वो सारी की सारी घटती हुई दिखाई दी है। दूसरी साइड पे अगर हम अडानी ग्रुप की बात करके चले तो पिछले 6 महीने के अंदर $3.2 बिलियन रेस कर चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर आइडिया है $5 बिलियन रेस करने का। अभी रिसेंटली जब इनका एजीएम हुआ था, वहां पर इन्होंने कहा था कि हमको 15 से $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है आने वाले 5 सालों के अंदर। इसका मतलब और भी पैसा रेस किया जा सकता है। अडानी ग्रुप भी लपेटे में फंसा था बहुत सारे एलिगेशंस के, बट कहीं ना कहीं कम बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो पैसा रेस कर पा रहे हैं, मतलब मार्केट उन पे ट्रस्ट कर रही है। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो रिलायंस जियो का आईपीओ पोस्टपोन कर दिया गया है, और इसका रीजन ये कहा जा रहा है अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल उनको दिखाई दे रही है, तो अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ निकाला जाएगा। मतलब ये था कि भाई अपनी वैल्यूएशन अच्छी कर लो, फिर आईपीओ निकाल दो। उसके बाद में अगर ग्रोथ नहीं भी आएगी तो चलेगा। मेरे हिसाब से रिलायंस की एक हिस्ट्री रही है जहां पर वो इन्वेस्टर्स को कमा के देता, तो मेरे हिसाब से अभी आईपीओ निकाल देते। अगर ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है तो लोग भी बोलते वाह। और जब आपका रिलायंस रिटेल का आईपीओ आता तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता। बाकी रिलायंस रिटेल का आईपीओ भी डिले हो चुका है, कहा जा रहा है 2027 के बाद में ही देखने को मिलेगा। और रीजन कहा जा रहा है इंटरनल चैलेंजेस चल रहे हैं, इस चक्कर में ऐसा देखने को मिल रहा है। बाकी पीयूष बंसल जी 200 करोड़ रुपया रेस कर रहे हैं लोन की फॉर्म में, ताकि वो लेंसकार्ट के शेयर खरीद पाए। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव माना जाता है एक फाउंडर जब अपनी कंपनी के शेयर्स को बायबैक करता है। बट यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है, एक्चुअल कंपनी जिस रेट पे आईपीओ ला रही है वो है $10 बिलियन की वैल्यूएशन, बट पीयूष जी जिस रेट पे अपने शेयर्स खरीद रहे हैं वो है $1 बिलियन की वैल्यूएशन। अब पीयूष जी की इसकी वजह से वैल्यूएशन 6% तक हो जाएगी, जो कि पहले 4% थी। जो करंट इन्वेस्टर्स है सॉफ्टबैंक वगैरह, वो सबके सब अपने शेयर्स बेच रहे हैं और ये खरीद रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। बाकी भाई वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी जेप्टो की बात करके चले तो वो भी $500 मिलियन रेस करने का प्लान कर रहे हैं $7 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। भाई एक कंपनी इतनी तेजी से पैसा रेस कर रही है और कंपनी की जो वैल्यूएशन है पता नहीं कैसे भागी जा रही है। लास्ट न्यूज में हमने कवर किया था कि भाई मार्केट शेयर जेप्टो का कम होता हुआ दिखाई दिया। ये कैलकुलेशंस है, बाकी तो जब नंबर आएंगे, जब रिपोर्ट्स आएगी तब पता लगेगा एक्चुअली क्या हो रहा है। बट फिर भी भाई पैसा रेस कर रहे हैं, वैल्यूएशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कॉन्स्टेंटली। नवंबर 2024 के अंदर $350 मिलियन रेस करे थे $5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, और अब ये 7 बिलियन हो गई है। 2024 के अंदर $1.35 बिलियन रेस करे थे इन्होंने। बहुत पैसा रेस किया गया है। बाकी इनका भी आईपीओ पोस्टपोन होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि भाई बहुत सारा कैश बर्न हो रहा था। अब इनका कहना है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएंगे तभी आईपीओ निकालेंगे, और फिर भी पैसा रेस किया जा रहा है। लेट्स सी किस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी वाला सीन को इन्होंने करना शुरू कर दिया है, जहां पर ये अपनी फीस बढ़ा रहे हैं। अब इनकी नई फुलफिलमेंट फीस जो है वो 14 से 42 रुपए के बीच में है, जहां पे आपको वेवियर मिल सकता है अगर आप अच्छी क्वांटिटी में कार्ट में वैल्यू ऐड करते हो, मतलब इनके सुपर सेवर की तरफ जाते हो। तो इसका मतलब क्या है, लोगों को ऑर्डर करना होगा तो सुपर सेवर की तरफ जाएंगे, सस्ता भी पड़ेगा और ये फीस भी कम हो जाएगी। अब सुपर सेवर का मतलब क्या हुआ, आप 500,000 रुपए का आइटम मंगा रहे हो, और जब 500,000 रुपए का आइटम मंगाते हो तो इनका बिजनेस बन जाएगा। तो एक स्मार्ट तरीका बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हुए का। बट कहानी ये है, खाली ये नहीं है ना मार्केट के अंदर, ये वो वाला सीन नहीं है ना कि भाई बिल्ली को चूहा खाने आ रहा है और चूहे ने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली खाएगी नहीं। एक्चुअली अब कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्लिपकार्ट भी घुस रहा है, अमेजॉन भी घुस रहा है, रिलायंस भी शायद डबल डाउन करने का प्लान कर रहा है, क्योंकि वो अपनी रिटेल के सारे ब्रांड्स को भी रिसेंटली उन्होंने मर्जर किया है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा, इसी के लिए शायद पैसा रेस किया जा रहा है। और अगर आप इस टाइप के कुछ रूल्स और रेगुलेशन लेके आओगे तो क्या पता कस्टमर भाग भी जाए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप ये क्विक कॉमर्स यूज करते हो या खाली एक ही प्लेटफॉर्म से करते हो, या फिर कंपेयर करते हो कि भाई इस जगह पे क्या है, इस जगह पे क्या है, इस जगह पे क्या है।
एक स्मार्ट बायर हर जगह पे कंपेयर ही करता है। अब मैं पर्सनली ऑर्डर नहीं करता, मेरी वाइफ करती है, और मेरी वाइफ हर जगह पे कंपेयर करके देखती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे ऑफिस में मेरी टीम करती है, तो वो भी कंपेयर करके चलते हैं। आप बताओ आपका क्या सीन है, कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी बायजूस को यूएस कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गुनहगार पाया है कि भाई उन्होंने इनके ऑर्डर्स इग्नोर किए। कहा जा रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की डॉक्यूमेंट है जो कि अभी तक फाइल नहीं किया गया है। बहुत सारी वार्निंग्स दे दी, बहुत सारी डेडलाइन दे दी। इनफैक्ट $10,000 पर डे का फाइन भी लगाने की बात करी गई जब तक आपका कंप्लायंस पूरा नहीं होता। बट फिर भी ये वाले डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे गए। बायजूस जी का कहना है कि भाई मैं इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे पे रिस्ट्रिक्शन है, मैं ट्रेवल नहीं कर सकता फलाना गाना। बट ये बायजूस की जो इज्जत बनती हुई दिखाई दे रही थी उसके ऊपर बहुत बड़ा डेंट है। ऑल्दो इज्जत तो पहले से ही खराब थी, क्या बनेगी, इनकी ऐप वेब भी डाउन होती हुई दिखाई दे रही थी। बट कह रहे थे ना कि हम बायजूस 3.0 लेके आ रहे हैं, कुछ नया करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो अगर ये वाला सीन होता हुआ दिखाई देता, वो 3.0 के ऊपर भी डेंट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी क्रेडिट बी की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 66% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 473 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। रेवेन्यू भी 40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अभी तक $400 मिलियन इन्होंने रेस करे हैं। $700 मिलियन की इनकी वैल्यूएशन थी लास्ट। अब अगर देखा जाए जितना पैसा रेस किया है और वैल्यूएशन के हिसाब से तो बहुत इक्विटी डिल्यूट हो चुकी है। बट भाई इन काम के लिए पैसा ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि आपको लोगों को उधार देना होता है और उधार के लिए कैपिटल चाहिए होती है और बिजनेस वहीं से बनता है। बाकी इंडिया ब्राजील वालों ने कमिटमेंट किया है 2 गुना अपना ट्रेड बढ़ाएंगे, $20 बिलियन तक लेके जाएंगे। एनर्जी, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और डिफेंस, इन सब के ऊपर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। मतलब इन सब के अंदर आपको एडवांटेज मिल सकती है। बस आपको ये देखना है कि आप इसके अंदर एक्सपोर्ट में सक्षम हो या इंपोर्ट में सक्षम हो, जिसमें होगे उसमें आपको फायदा देखने को मिल सकता है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप की बात करके चले तो 50% टैरिफ उन्होंने कॉपर इंपोर्ट के ऊपर लगा दिया है। साथ में कहा है फार्मा के ऊपर 200% का टैरिफ वो लगा देंगे। कहा जा रहा है 1 साल लगेगा इस प्रोसेस के अंदर, बट लगा देंगे। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है अगर देखा जाए तो। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप पे कोई भरोसा नहीं करता, वो कहते हैं कि भाई मैं इस डेट तक डील कर लो वरना फाइन लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद डेडलाइन बढ़ा देते। अब जो लेटेस्ट डेडलाइन है वो 1 अगस्त है और कहा जा रहा है कि भाई इसके बाद में कोई एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं, जो मुझे लगती है। वो क्या कर रहे हैं, वो इससे हवा क्रिएट कर रहे हैं कि भाई फाइन लगा दूंगा, फाइन लगा दूंगा। अब जो लोग बात करने के लिए आ रहे हैं, नेगोशिएट करने के लिए आ रहे हैं, उनको प्रिविलेज दी जा रही है। ठीक है भाई, करते हैं तुम्हारे साथ में, करते करते अब उनको डेडलाइन बढ़ा देते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने जापान, साउथ कोरिया के ऊपर 25% टैरिफ अनाउंस किया। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका और मलेशिया के ऊपर 25 से 40% का टैरिफ इंपोज किया है। अब कहानी क्या है, इनके ऊपर क्यों किया, बाकियों को क्यों कहा आपका एक्सटेंड हो गया? इसका रीजन ये शायद हो सकता है कि बाकी सबसे बातें नहीं बनी और जो बचे हुए हैं उन सबसे भी बातचीत चल रही है, या फिर इनका कोई स्ट्रैटेजिक वो है कि भाई अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमको बैकफायर ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ना ये ग्लोबल इकोनॉमी का बैंड बजाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक साइड पे डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी साइड पे एआई है। अगर मैं मैकेंजी की रिपोर्ट की बात करके चलूं तो उनके हिसाब से 2030 तक 800 मिलियन लोग अपनी नौकरी खोएंगे। 800 मिलियन मतलब हो गया 80 करोड़। 80 करोड़ लोग अपनी नौकरी खोएंगे 2030 तक। और ये बोल रहे हैं भाई, अब तो मैकेंजी की बात भी मान लो, ठीक है, ये होगा, दिस इज इनएविटेबल। यहां पे मैं डरा ही रहा हूं कि भाई कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लो, कुछ समझ लो, कहीं एआई आपको रिप्लेस ना कर दे। और मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बस ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ जो मुझे लगता है। आप एक बार हमारा टेक वाला चैनल को देखना शुरू करो, वहां पे भी आपकी आदत बन जाएगी, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, वहां पे भी आदत बन जाएगी। वहां पर शायद इतना रेगुलर नहीं रह पाता क्योंकि वहां पे इतनी न्यूज भी कई बार नहीं होती, बट वो देख के आपको समझ में आएगा भाई टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, क्या क्या हो रहा है। और इससे डरना है और इससे सीखना है ना। मतलब ये एक रियलिटी चेक है आपके लिए कि क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है। कई लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं और डर जाते हैं, घबरा देते हैं और देखना छोड़ देंगे। ओके हम मैं नहीं देखो भाई, डर लग रहा है। पर एक्चुअली अगर आप उसको देखोगे तो आप अप टू डेट रहोगे, आपको पता लगेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी क्या है, अभी ना एक ऐसी स्टेज पे है जहां पर अभी कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा जिसके बाद सब हो जाएगा, ठीक है, ये मान के चलो। तो अभी सब टूल डिपेंडेंसी चल रही है, ये करना है तो इसके लिए टूल यूज कर लो, इसके लिए कर लो, इसके लिए कर लो, ये कर लो। एक ऐसा सिस्टम आएगा, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। एजेंट वाला जो सीन है कि मैंने बस टास्क दिया, वो अपने आप सारे टास्क कंप्लीट कर रहा है, और वो इन्फ्लेक्शन आने वाला है। तो उससे पहले अगर आप अप टू डेट तैयार रहोगे तो जब इन्फ्लेक्शन आएगा तो आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे। आप कहोगे पता है, जब नया चेंज आएगा तो आप सब
जो स्टार्टिंग के सबसे पहले बंदे होंगे जो उसको अडॉप्ट करेंगे, उनमें से आप एक होंगे। बाकी मिस्ट्रल एआई वालों की बात करके चले तो वो $1 बिलियन रेस कर रहे हैं भाई। कहा जा रहा है अबू धाबी का जो MGX फंड है वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो एआई चैटबॉट वाली कंपनी है ये भी दबा के पैसा रेस कर रही है। दूसरी साइड पे अगर मेटा की बात करके चले वो बस लोगों को खरीदे जा रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने जो रेबन की पेरेंट कंपनी है एलेक्सर लक्सोटिका, उसके 3% शेयर के आसपास एक्वायर की है। $3.5 बिलियन उन्होंने डाला है इसके अंदर। कहा जा रहा है ये शेयर होल्डिंग और भी बढ़ सकती है, 5% तक जा सकती है, क्योंकि समझो ये जो पेरेंट कंपनी है इन्हीं के अंडर इन्होंने 2 चश्मे निकाले। एक ये रेबन के एआई ग्लासेस निकाले और अभी रिसेंटली ओकलेस वाले निकाले थे। दोनों एक ही ब्रांड के, मतलब मेजर जो आप ब्रांड सुनते हो ना चश्मों के, वो उसका यही कंपनी है जो सब बनाती है। तो मेटा की बेट क्या है कि भाई फ्यूचर में एआई डिवाइसेस होगी, हार्डवेयर्स होंगे, और वो ग्लासेस एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव बन सकता है, क्योंकि उन्होंने वीआर पे काम कर लिया था, तो वीआर से बहुत सारी लर्निंग आ चुकी है जिसको अपने ग्लासेस के अंदर डाल के वो एआर के ऊपर गेम खेल सकते हैं। पूरा इकोसिस्टम तैयार है। प्लस लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उनका, अभी उस लेवल पे नहीं है जिस तरीके से वो हायरिंग कर रहे हैं, शायद वो अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेटर कर देंगे, ग्लासेस भी उनके हो जाएंगे, तो क्या होगा, बस बोलो और वो सारा के सारे टास्क परफॉर्म करेगा और मजा आ जाएगा। मतलब बाकी स्पेसएक्स वाले पैसा रेस कर रहे हैं $400 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। अभी कुछ टाइम पहले $350 बिलियन की वैल्यूएशन थी, 400 हो गई। आप समझो 2021 अक्टूबर के अंदर $100 बिलियन की वैल्यूएशन छुई थी इन्होंने। दिसंबर 2024 में $350 बिलियन था और अब 400 पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर अभी ये कोई डायरेक्टली शेयर्स वेस कैपिटल रेज नहीं हो रही। जो एग्जिस्टिंग इनके एम्प्लॉयज है वो अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, इन्वेस्टर उनसे खरीद सकते हैं। ये वो राउंड है जहां पर वैल्यूएशन बढ़ाई जा रही है। और वैल्यूएशन क्यों बढ़ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रम्प से पंगे लेके बैठे हैं, इनके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब कुछ कैंसिल हो सकता है, पता नहीं। मुझे लगता है एम्प्लॉयज को एग्जिट देने का तरीका है कि भाई ठीक है तुम अपने शेयर्स बेचो, तुम तो पैसा कमाओ, इन्वेस्टर फंसा रहेगा क्योंकि वो लॉन्ग टर्म झेल सकता है। बाकी अगर हम SIP इन्फ्लोज की बात करके चले तो जून के महीने में 27,269 करोड़ रुपए पहुंच गए भाई। तो कहीं ना कहीं सबके सब लोग SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट हायर साइड पे है और आपका SIP लगा हुआ है, तो देखना कि इक्विटी और डेट में आप कन्वर्ट कर पाओ या कुछ कर पाओ, तो ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे होते हैं। मतलब मैं कोई इन्वेस्टर एडवाइस नहीं दे सकता आपको लीगली, और मैं हूं भी नहीं कोई जो आपको एडवाइस दे, बट थोड़ा समझ के रहो, क्योंकि बहुत सारे क्यूज आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ टाइम से, बट वो ट्रिगर नहीं हो पा रहे, वो ट्रिगर पॉइंट का वेट चल रहा है, तो समझ के रहो, अप टू डेट रहो इन चीजों के अंदर। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट वेंसडे हमको फ्लैटर जाती हुई दिखाई दी है, हमारी करेंसी थोड़ी सी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दी है। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। बाकी वही बात कहूंगा कि भाई मार्केट अभी वेट कर रही है डोनाल्ड ट्रम्प और इंडिया वाला जो भी होना है ये कंप्लीट हो जाए, ये डील हो जाए, उसके बाद में मार्केट रिएक्ट करेगी किसी भी डायरेक्शन के अंदर। बाकी इसी के साथ पे हमारी आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा के खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।